आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज के क्वेश्चन सीधे हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, किस पर्व में स्त्रियां निर्जला उपवास करती है। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले किस पर्व में स्त्रियां निर्जला उपवास करती है। निर्जला का मतलब क्या होता है, वो पानी भी नहीं पिएंगी, बिना पानी भी नहीं पिएंगी, कुछ नहीं खाएंगी, पानी भी नहीं पिएंगी। तो इस तरह का उपवास किस पर्व में किया जाता है, तो ये हरतालिका में किया जाता है, जिसको तीज भी बोला जाता है ना, हरतालिका तीज। तो इस दिन जो है महिलाएं बिना पानी वगैरह कुछ नहीं पीती हैं, निर्जला व्रत करती हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बस्तर क्षेत्र में रैला पूजा किस त्योहार से संबंधित है। रैला पूजा, तो ये बस्तर क्षेत्र से संबंधित है। रैला पूजा तो ये किस पर्व से संबंधित है। देखो, गोंचा जो है आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया में बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है रथ यात्रा। उस वक्त चैत पर्व, ये भी बस्तर क्षेत्र से संबंधित है। बस्तर का दशहरा, ये तो बड़ा लोकप्रिय है बस्तर में, मढ़ई मेला बस्तर में होता है। तो ये जो रैला पूजा है ये किससे संबंधित है, तो ये जो रैला पूजा है ये बस्तर दशहरा से संबंधित एक परंपरा है। देखो, जो रैला पूजा का जो कॉन्सेप्ट है ना, ऐसा कहा जाता है कि ये जो रैला देवी हैं, ये जो बस्तर में जो काकतीय वंश के शासक शासन करते थे, और काकतीय वंश के संस्थापक थे राजा अन्नम देव। तो राजा अन्नम देव की बहन थी रैला देवी। तो जिस समय वारंगल में मुस्लिम शासकों ने आक्रमण किया, उसके बाद जो अन्नम देव है वो बस्तर आ जाते हैं, यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। तो उसी समय किसी मुस्लिम सेनापति के द्वारा अन्नम देव की बहन रैला देवी का अपहरण कर लिया जाता है, और बाद में फिर संधि समझौता होता है, तो रैला देवी को जो है छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो अन्नम देव और उनके जो परिवार वाले हैं वो रैला देवी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ उसने दुर्व्यवहार किया होगा, तुमको अपमानित किया होगा, मतलब कि तुम्हारा रेप वगैरह किया होगा। और पहले के जो लोग हैं वो इस तरह का घटना अगर किसी के साथ होता तो उसको त्याग देते थे। तो रैला देवी जो है गोदावरी नदी में कूद कर सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन इनको जो है मिर्गान जाति के लोगों द्वारा बचा लिया जाता है। और मिर्गान जाति बस्तर की एक जाति है, मिर्गान जाति। तो वो जो है इनको अपने यहाँ लेकर के आते हैं और इनका जो है काफ़ी ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। और जो रैला देवी है, बाद में इनको लगता है कि मेरे कारण ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो बाद में फिर वो सुसाइड कर लेती हैं। तो जो मिर्गान जाति के लोग हैं ना, ये अपनी प्यारी राजकुमारी के याद में प्रत्येक वर्ष जिस समय दशहरा मनाया जाता है ना, जो पहला दिन होता है दशहरा का, तो उस दिन जो है रैला देवी की पूजा की जाती है। तो इसको ध्यान रखेंगे, बस्तर के दशहरा से संबंधित है रैला पूजा। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति का पारंपरिक कार्य लोहे से संबंधित है। काफ़ी बार पूछा गया है। कोरकू जनजाति भाई जमीन खोदने का काम करते हैं, खैरवार कत्था निकालने का काम करते हैं, कमार जो है बांस कला से संबंधित है, और अगरिया जो है लौह अयस्क से संबंधित काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जनजातीय नृत्य उत्तरी छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। तो देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। तो थापटी ये कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है, उत्तरी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। सैला नृत्य ये भी जो है उत्तरी छत्तीसगढ़ में किया जाता है। सरहुल उर्राव जनजाति द्वारा किया जाता है, ये भी उत्तर में है। दमनच ये कोरवा जनजाति द्वारा किया जाता है। डंडारी नृत्य ना, ये भी उत्तरी छत्तीसगढ़ में कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है, लेकिन डंडारी नृत्य ना बस्तर क्षेत्र में भी किया जाता है होली के अवसर पर, और वो ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर आंसर इसको लिया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं भाई कौन सा क्या दिया हुआ है। तो इसी को ले सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है क्या। यहाँ हो तो सकता है मेरे ख्याल से इनमें से कोई नहीं, या फिर 5 को भी लिया जा सकता है, क्योंकि जो डंडारी नृत्य है ये कोरकू जनजाति में भी प्रचलित है, और दक्षिण छत्तीसगढ़ अर्थात बस्तर क्षेत्र में वहाँ की जनजातियों में भी डंडारी नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ये मामला फंस रहा है। ये क्वेश्चन मैंने CGPSC से उठाया है, तो यहाँ पर आंसर जो है वैसे स मिला था, मुझे यही मिला था आंसर। बाकी वैसे देखें तो द भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ के शिक्षा शास्त्री जे योगानंदम द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था। तो ये जो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय है ना, इसी से संबंधित है ये जे योगानंदम।
और इस कॉलेज को JY छत्तीसगढ़ कॉलेज भी बोला जाता है, इसको JY कॉलेज भी बोला जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ जनगणना 2011 में महिला साक्षरता का निकटतम प्रतिशत है, निकटतम प्रतिशत। पिछले किसी वीडियो में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, शायद मेरे ख्याल से साक्षरता से ही रिलेटेड। तो बताना है कि महिला साक्षरता का निकटतम प्रतिशत कितना है। तो ये लगभग आप जो है कितना पकड़ेंगे, 60, लगभग आप इसको पकड़िए 60 दशमलव कुछ है ना, तो ये 60 इसको मान के चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक एवं योग शिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बताइए जल्दी कमेंट करके कि भाई इस तरह का कॉलेज हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है। एकमात्र कॉलेज है ये, कहाँ है, भिलाई में है। कहाँ, भिलाई में। अगला क्वेश्चन है, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। गौर नृत्य में क्या होता है, गौर नामक पशु के सींग से बने मुकुट को नर्तक पहनता है। तो ये किससे संबंधित है भाई, दंडामी माड़िया जनजाति से संबंधित है, जो सुकमा क्षेत्र में है ना, उनसे संबंधित है यह नृत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर बैंड के संयोजक हैं। बस्तर बैंड, ये क्वेश्चन ना एक बार CGPSC में पूछा गया था। इसके जो संयोजक है वो है अनूप रंजन पांडेय। तो इन्होंने जो है बस्तर बैंड को संयोजित किया है, और वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं ना, युवा, उनको लिया है बस्तर बैंड में, तो इसको ध्यान रखेंगे। लाला जगदलपुरी बस्तर क्षेत्र के एक साहित्यकार हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, खिनवा किस अंग का आभूषण है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो भाई खिनवा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। क्या कान में पहना जाता है, नाक में, गला में, हाथ में, कहाँ पहनते हैं, कान में पहना जाता है खिनवा नामक आभूषण। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। वीडियो को आप लाइक भी करिएगा, और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।